आगे जब आपको बताया कि वो मारवाणी डाडियों को संदेशा देती है, लिखित में संदेश देती है और सिखा देती है कि किस प्रकार से तुम्हें मारू अर्थात साला कुमार तक मेरा संदेश पहुंचाना है। दुआ और सोठ आदि सिखाने के बाद डाडी वहाँ से रवाना होते हैं और वो आगे पहुँचते हैं नरवर देश। वहाँ वो जो पहरेदार होते हैं मालवणी के, विशेष पहरेदार, वो ढोला के नहीं होते हैं, मालवणी के पहरेदार होते हैं। उनको पता है कि किस प्रकार से, और उन्होंने वहाँ अपने गीत गा करके, डाडी देखो, डाडी डूम जो होते हैं गाने में माहिर होते हैं, जन्म से गायन कला में वो निपुण होते हैं। किस प्रकार से गाया जाता है, किस प्रकार से प्रसन्न किया जाता है, किस प्रकार से व्यक्ति के मनोभाव को देख करके वो गाते हैं, तो वहाँ वो पहरेदारों को प्रसन्न कर लेते हैं। बड़ा अच्छा गीत गाते हैं, अच्छी बातें बताते हैं। और वो कहते हैं हम तो मांगने वाले हैं, आज हम यहाँ हैं, कल कहीं होंगे, परसों कहीं होंगे, हम तो मांग करके खाने वाले हैं, हमारा तो कोई ठिकाना नहीं है। जब मालवणी के पहरेदारों को ये विश्वास हो जाता है कि ये तो घुमक्कड़ है, मांग करके खाने वाले हैं, इनसे कोई खतरे की बात नहीं है, तब वो उनको जाने देते हैं। देखो अब यहाँ भी दो प्रकार की, दो जो रूपांतर हैं, दो कथाएं आती हैं। अब वो वहाँ पहुँचते हैं, रात हो जाती है, रात का इंतज़ार करते हैं और डोला के महल के नीचे बैठ करके, मारू राग होती है इसमें, एक मारू राग भी होती है जो वियोग में गाई जाती है। मारू राग में, जिसको मांड राग भी कहते हैं, और वो नीचे डेरा डाल करके गाना शुरू करते हैं कि मालवणी कैसे है। दोनों की कथा सुनाते हैं कि शादी हुई, वो हुई, और रात भर वो गाते हैं। इतना मधुर स्वर है, अगर कोई मधुर स्वर में गा रहा है, रात में भी नींद नहीं आएगी, हम उनको सुनने के लिए आतुर रहते हैं। मधुर राग में वो गाते हैं तो उधर ढोला क्या होता है, व्याकुल हो उठता है और रात भर महल में घूमता रहता है इधर से उधर किया। ऐसा कौन व्यक्ति रात को सुरों को छेड़ दिया, वियोग सुरों को छेड़ दिया, श्रृंगार की बातें छेड़ दी, प्रेम की बातें छेड़ दी, ऐसा कौन सा है। और जो गा रहा है इतना मधुर होकर के, ढोला को नींद नहीं आती है, ढोला घूमता रहता है और इसी तरह रात भर जागते हुए वो बिता देता है। प्रातःकाल वो सुबह होती है, प्रातःकाल होती है, तो अपने आदमियों को भेजता है कि कौन गा रहा है, उनको महल में बुला के लाऊं। एक कथा तो ये। दूसरे रूपांतर में इसी की है कि वो गाते नहीं हैं, वो क्या करते हैं, महामंत्री के पास पहुंचते हैं, महामंत्री को सारी बात बताते हैं, ढोला मारू के बारे में बताते हैं, मारू के बारे में बताते हैं। महामंत्री जो होता है, उनका मंत्री जो होता है, वो अच्छा आदमी होता है, राजा का होता है, और वो क्या करते हैं कि वो बता देते हैं कि सारी बातें हैं कि किस प्रकार से दोनों की शादी हुई, कैसे जो मारू है, मालवणी है, वो वीरे में तड़प रही है, उसकी क्या हालत है। तो वो राजमहल में ले जाता है मंत्री। आपको पहले भी कहा है कि कथाओं में बहुत से अंतर आएंगे, बहुत सी बातें आएंगी, बहुत कुछ बदलाव आएगा। और वहाँ ले जा करके उनकी मुलाकात होती है और मंत्री कहता है कि ये वहाँ से आए हैं, महाराज आपकी शादी हो चुकी है, आपकी पहली पत्नी जो है वो मारवणी है, मारू। और उसके बारे में भी राजा, एक तरफ तो जब वहाँ तो मंत्री मिल आता है, और जब राजा अपने आदमियों को भेज करके उनको दरबार में बुलाता है और पूछता है कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो, किसके बारे में कह रहे हो, ये मारू कौन है, ढोला कौन है। ढोला उस समय तक उनका नाम नहीं था।
राजा को पता नहीं था कि मेरा नाम ढोला है या साला कुमार है। वो पूछता है कि ये कौन है, किसकी प्रेम कथा की बात कर रहे हो, किसकी बचपन में शादी हो गई थी, कौन विरह में तड़प रही है, कौन इतनी सुंदर है। तो डाडी कहते हैं कि महाराज मारू तो मारवणी है, पूगल देश की राजकुमारी है, जिनके पिता का नाम पिंगल है, जिनकी माता का नाम उमा देवड़ी है। देवड़ा जाति जो है राजपूतों में एक शाख होती है, उसकी माँ वहाँ की पुत्री है। और महाराज ढोला आप है, साला कुमार आप है, ढोला आप है। आपकी शादी बचपन में हो गई थी, आपको पता नहीं होगी। जब आप 3 वर्ष के थे तब आपकी शादी हो गई। राजा ने दरबारियों से जो पुराने थे उनसे पूछा तो उन्होंने कहा हाँ महाराज आपकी शादी हो चुकी है। राजा ने कहा मुझे पता क्यों नहीं चला। अब राजा व्याकुल हो जाता है। राजा को जब ये पता चलता है कि उसकी शादी हो गई और आज तक मुझे पता नहीं चला, वो पूछता है कि ये कहाँ है। तब कहते हैं यहाँ से बहुत दूर है देश, उग्र देश है, और वहाँ की राजकुमारी है, वही आपकी पत्नी है। राजा सोचता है अब क्या करें। राजा भी विरह में तड़पता है और ये देखता है कि मैंने अन्याय किया है उसके साथ, मैंने मारवाणी के साथ अन्याय किया है। वो मेरी पत्नी है, मेरी शादी हो गई, आज तक किसी ने मुझे नहीं बताया। राजा ये सोचता है कि अब तो मैं उसको लेकर के आऊँगा। वही सौत वाली बात, या फिर वो राजा के जाने के लिए तैयार होता है। राजा चलने के लिए आगे कहता है अपने दरबारियों को कि मुझे जाना है। तो रानी कहती है कि आप नहीं जाएंगे, मैं यहाँ हूँ, आपको क्या दिक्कत है। और बचपन में जो शादी हो गई उसका क्या है, उसने भी शादी कर ली होगी, वो होगा, सारी बातें वो कहती है। राजा कहता है नहीं, मैं तो जाऊँगा। मालवणी बहुत कुछ कहती है, मालवणी बहुत समझाती है। राजा कहता कि नहीं मैंने अन्याय किया। अब राजा के भी हट हो गई, राजा ने भी निश्चय कर लिया कि मैं तो जाऊंगा। तो देखो लोकगीतों में क्या है कि आपको पता है कथाएं में जो अंतर बहुत कुछ आता रहता है। और लोकगीत, लोक कथा, लोक काव्य, इसमें पशु पक्षी भी बोलते हैं, पशु पक्षियों का भी योगदान रहता है। मनुष्य, जैसे आपको शुरू में भी बताया था, जो पक्षी है वो बोलते हैं, पपैया है वो बोलता है। मारवाड़ी उन पक्षियों को क्रोंजों को कहती है, क्रोंज पक्षी होते हैं, क्रोंज पक्षी होते हैं जो आते हैं, दूसरे देश से आते हैं, निवास करते हैं, उड़ते हुए आते हैं। तो मालवणी कहती है कि आप तो सब कुछ है, और उनको कहते हैं नीले पंख वाले, आप मेरे भाई हो, सारी बातें हैं। देखो विवाद भी होता है, फिर वो अंत में कहते हैं हम कैसे संदेश दे सकते हैं। तो कहती है कि मैं आपके पंखों पर लिख के दे दूं। तो शुरू में कथा शुरू होती है तभी पशु पक्षियों को बोलते हुए प्रदर्शित किया गया है, और उनकी बातें, उनकी भावनाओं पर जो बताया गया है कि वो भी बोलते हैं। तो यहाँ भी आगे जो कथा आएगी उसमें आगे ऊँट की आएगी, ऊँट को वो बहन भाई बना लेगी। तो यहाँ पशु पक्षियों की कथा आती है कि वो भी बोलते हैं। और जायसी ने भी वर्णन किया है। जायसी में तो जो आपके है, आपके प्रश्न आएगा जायसी में कि पात्रों के बारे में, तो वहाँ कथा देखो जायसी की और ढोला मारू की कई जगह कथाएं मिलती है, आपस में बहुत समानता लिए हुए कथाएं, दोनों की कथाएं मिलती है। आप जब जायसी को पढ़ेंगे, जायसी में प्रश्न भी आएंगे कि जायसी में गुरु किसको माना गया है। वहाँ हीरामन नाम का तोता होता है, वो गुरु के रूप में उसको माना गया है, हीरामन को गुरु माना गया है।
और यहाँ भी तोते की कथा आएगी। तो वो बहुत रोकती है मालवणी कि आप रुक जाएं, व्याकुल होती है और रोकने की बात कहती है। तो राजा कहता है कि ठीक है, आगे अब अगले में आपको बताएंगे रोकने का कारण क्या होता है और क्यों रुकने के लिए कहती है। ये सारी बातें आपको अगले वीडियो में बताई जाएगी।